हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी विद @pी में। आज हम कक्षा 10 गणित अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। गणित का अनसॉल्व पेपर है। आज हम सेट नंबर 2022 का सेट नंबर पीछे सॉल्व करेंगे। सेट नंबर 2022 का 8वां सेट जो भी HI है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। आप समझ रहे 144 के गुणनखंड। तो पहले 144 के फैक्टर करेंगे। देखने 144 के फैक्टर करने हैं। ऐसे 2 से काटना है, फिर 2 से काटना है, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से। इनको पावर में लिख लेना। 1 2 3 4 बार है तो 2 की पावर 4, और 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की पावर 2। अर्थात कितने हो गए? 4 और 2 6। कितने अभाज्य फैक्टर हो गए? 6। गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 6। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 के मूल हैं। इसके मूल निकालना है। तो पहले द्विघात समीकरण लिखते हैं। द्विघात समीकरण दे रखा है x² - 4 बराबर 0। 4 को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से वर्ग हटाएंगे, इस पर हो जाएगा अंडर रूट। और अंडर रूट जब हटाते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह आता है। 4 कितने का वर्ग होता है? 2। तो x का मान कितना देगा? +-2, जो कि आंसर है +-2। फिर दे रखा है बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी। जिस अक्ष से दूरी पूछे वही, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष। जिस अक्ष से दूरी पूछे वही अक्ष छोड़ देना है, दूसरे की मान लेगा। तो y अक्ष से दूरी, x का मान कितना हो जाएगा? -3। y अक्ष से दूरी पूछे तो इसका मान x बराबर में 0 होता है, तो बाकी का मान कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है बिंदु वो त्रिभुज ABC में यदि AB का मान 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर, तो कोण B की माप बताना है। तो कोण BP की माप कैसे बनाएंगे? तो ये जैसे त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज दे रखा है। इसमें AB की माप दे रखी 6√3 मान लिया है, BC का मान 12, ये 6 है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 12 मान लिया, लंब का मान 6√3, आधार का मान √6। वर्ग करेंगे 144, 6 का 6 36, 3 108 हो जाएगा। 6 का 6 36 जोड़ेंगे 144, अर्थात ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। और जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो उसका कोण भी कितना होता है? 90 डिग्री। बस यही आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A और P से देखने पर अवनमन कोण कितना होगा। तो हमें अवनमन कोण बताना है। समझो अवनमन कोण कैसे निकालेंगे। यदि ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 60, तो अपने मन समझो ये 60 ये है तो ये 90 हो जाएगा। अर्थात ये 60 है, ये 90, तो ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है। तो अर्थात ये वाले जो एंगल होंगे, मान किसके पूछे? कोण A से देखने पर बिंदु A और P के मान देखें। ये वाला मान नहीं दे रखा, ये वाला दे रखा है। कहा है बिंदुओं, क्वेश्चन क्या कहा है कि बिंदुओं O का बिंदु A और P से देखने पर, A से देखने पर और P से देखने पर अवनमन कोण कौन से होंगे। यहाँ से देखेंगे तब अवनमन कोण क्या होगा, यहाँ से देखेंगे तब अवनमन कोण क्या होगा। यहाँ से देखने पर अवनमन कोण दिखाई दे रहा है कितना है? 45 डिग्री, ये तो दे ही रखा है। P से देखने पर कितना होगा? तो ये वाला 90 हो जाएगा, 90, ये वाला 90, और ये वाला जब 60 हो जाएगा, 90 ये 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। 90 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30, अर्थात 60 और 30 आंसर होंगे हमारे। फिर अगला क्वेश्चन देखा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक। बहुलक पूछे तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इसकी है, इसके सामने का वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक वर्ग होता है। अब खंड नंबर 2 में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि के सभी मान के लिए निम्न युगपत समीकरण, के सभी मान के लिए के किस मान, क्वेश्चन क्या है? के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरणों 3x + y = 0 तथा 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। जब क्वेश्चन में दे रखा होता है कि इक्वेशन का कोई हल नहीं है, तो जब कोई हल नहीं होता है इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन में जब दे रखा होता है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, तो जब कोई हल नहीं होता है तो समय हम इक्वेशन में a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 ये हल लगाते हैं। जब कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है, तब ये सूत्र लगाते हैं। अब पहले इनके मान निकालेंगे। पहले ये एक इक्वेशन दे रखी थी 3x + y = 1,
इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। x के आगे वाला a1 तो x के आगे वाला a1, a1 का मान हो जाएगा 3। ऐसे y के आगे वाला b1 तो y के आगे वाला b1 1 है तो y1 का मान b1 का मान हो जाएगा 1। बाकी बचा c1 तो बाकी बचा c1, c1 का मान -1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से मान निकालेंगे तो a2 का मान हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा ये वाला, b2 का मान हो जाएगा ये वाला और c2 का मान ये माइनस में हो जाएगा। ये a1 b1 c1 के मान आ जाएंगे, a1 b1 c1 के मान हो जाएंगे। अब इस सूत्र में मान रखेंगे, a1 का मान 3, a2 का मान 2 के -1, b1 का मान ये और b2 का मान ये रखेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे तो करने पर k का मान ये आ जाएगा। यही k का मान जो आएगा वही आंसर होगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसका दूसरा खा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं जिसमें कोण A 57 डिग्री, कोण E है 75 डिग्री। कोण C का मान ज्ञात करना है। कोण A है 57, E है 75 डिग्री। तो त्रिभुज बना लेते हैं। कोण A है 57, त्रिभुज बना लिया। ABC एक त्रिभुज ये है, DEF एक ये त्रिभुज है। इसमें कोण A का मान 57 दे रखा है, कोण C का मान 75, कोण E का मान 75। तो समरूप त्रिभुज है, जब ये 75 तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 75, ये 57 तो ये भी कितना हो जाएगा 57। अब हमें मान किसका निकालना है? मान पूछा है हमें, किसका मान पूछा है? जिसका मान पूछा है उसको निकाल लो 125 से घटाकर। मान पूछा है कोण C का मान पूछा है, कोण C का मान ज्ञात करना है, कोण C का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ABC में देख लो, त्रिभुज ABC में देख लो, कोण A 57 दे रखा है, ये 75 दे रखा है, ये C मान लो 180 और इन दोनों को जोड़ोगे तो 132 हो जाएगा। C बराबर में 180 से इसको घटा लो जाकर 48 डिग्री, यही हमारा मान हो जाएगा। यही 48 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए cos 15 cos 75 sin 15 sin 75। अब देखना कहीं पर भी क्वेश्चन में कब यदि साइन कॉस के हो, इसमें 75 15 80 की 90 की स्थिति बनती हो, 75 15 90 की यदि स्थिति बनती हो तो उसको हम साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा में चेंज कर लेते हैं किसी एक पद को, जब 90 की स्थिति बनती हो तब। अब यही करना है, केवल इस वाले क्वेश्चन में सिद्ध करना, एक लाना है। क्या करना है? cos 15 प्लस cos 75 अपान में sin 15 प्लस sin 75 बराबर में एक लाना है। इसको चेंज कर लेंगे, cos 90 से कितना घटाएं 15 हो जाए, 75 घटाएंगे, प्लस cos 75 cos 90 में कितना 90 से कितना घटाएं 75 हो जाए, तो 75 हो जाए, 15 घटाएंगे 90 से 75 हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा sin 75, cos 90 माइनस थीटा sin 15 sin 75 sin 15 sin 75 दोनों पूरे कट जाएंगे, एक आ जाएगा, वही आंसर होगा जो कि हमें लाना था। अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्ग 35 55 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 35 और 55 का वर्ग चिन्ह का मतलब 35 और 55 के बीच कौन सी वर्ग अंतराल आएगा? तो 35 45 55, 35 और 55 का मतलब क्या होता है? 35 और 55 के बीच कौन सा चिन्ह आएगा? 35 45 55, तो वर्ग चिन्ह कौन सा आएगा? 45 आएगा, यही एक वर्ग चिन्ह आएगा। फिर अब खंड नंबर 3 में पढ़ते हैं। खंड नंबर 3 में दे रखा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 और 1032 का महत्तम समापन। महत्तम समापन का मतलब मासा निकालना है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन है, मासा कैसे निकालना है? यूक्लिड विधि है। यूक्लिड विधि जो है वो पहले जो मासा निकालने की ही विधि है, इसमें स्टेप वाइज चलते हैं। जैसे दे रखा है क्वेश्चन, ये दे रखा है कि 272 और 1032 का हमें मासा निकालना। तो पहले 272 132 का ऐसे भाग विषय मासा निकाल लेते हैं। 272 3 बार में जाएगा, 816 हो जाएगा, घटाएंगे 216 बचेगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे, भाग करेंगे 56 बचेगा, फिर राशियाँ बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, 3 बार में जाएगा 68 बचेगा, 48, ऐसे करके 8 यहाँ पर मासा आ जाएगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप में लिखना ही यूक्लिड विधि। बहरहाल ये विधि जो है वो भाग विधि है, इसको स्टेप बाय स्टेप में लिखना यूक्लिड विधि कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है? पहले 1032 जो है 272 गुणे 3 प्लस शेष कितना बचा था 216, ऐसे लिखेंगे। फिर अगला स्टेप यहाँ से लिखेंगे 272 बराबर में 216 गुणे 1 बार में शेष कितना बचा है 56। फिर अगले स्टेप में 216 है, 56 गुणे 3 बार में कितना हासिल बचा है 148 बचेगा। यही होगा लास्ट में जब 0 आ जाएगा यहाँ पर, वही मासा हो जाएगा। ये है यूक्लिड विधि। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में? खा नंबर दे रखा है के किस मान के लिए
2x² माइनस के एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। जब मूल बराबर का है तो d बराबर में क्या होता है 0। जब मूल बराबर का है तो d बराबर 0 और d बराबर क्या होता है विविध कर b² माइनस का 4ac। बस यही मान रखना है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले इसकी तुलना करेंगे 2x² माइनस का के एक्स माइनस 1 बराबर 0। 2x² के की गुणा एक्स से के एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा प्लस और के की 1 से गुणा के बराबर में 0। अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर लेंगे। ये द्विघात समीकरण हमारी होती है, इसे तुलना कर लेंगे इसकी हम। जब तुलना करेंगे तो होगा क्या, ये आ जाएगा a का मान, ये आ जाएगा b का मान और ये हो जाएगा c का मान। d बराबर में b² माइनस 4ac बराबर है तो d का मान 0, b का मान दे रखा है माइनस का k, 4, a का मान 2 और c का मान k का वर्ग k², 4 दूनी 8 k को उधर ले जाएंगे, k से k कैंसिल कर देंगे, k का मान आ जाएगा 8, जो कि 8 हमारा क्या होगा आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है इसका गा, बिंदु a 5 कामा माइनस 1, b माइनस 3 कामा माइनस 2, c माइनस 1 कामा 8 त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं तो ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, माध्यिका का मतलब कोई त्रिभुज ऐसे बना है इस टाइप से, ये मान लो ए है बी ए सी, यहाँ से कोई माध्यिका हम डाल दें, इसकी लंबाई पूछी है और इनके बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना है। पहले ये कोई शीर्ष दे रखे हैं, बिंदु शीर्ष बिंदु दे रखे हैं। क्या दे रखा था, ये ए के निर्देशांक दे रखे हैं, ये बी के निर्देशांक दे रखे हैं, ये सी के। पहले इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक ये आ जाएंगे, x बराबर में x1 प्लस x2/2 और y बराबर में y1 प्लस y2/2। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो जाएगा। मान रखेंगे, ये दो बिंदु जो होंगे निर्देशांक निकल आ जाएंगे, यही रख देंगे यहाँ पर -2 और -3, ये यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा मध्य बिंदु। अब एक बिंदु ये x1 ये y1 ये x2 y2, इसके बीच की दूरी निकाल लेना, जो दूरी होगी वही लंबाई होगी। इसके बीच की जो दूरी आएगी वो इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। यही दूरी x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग लगाना है। x2 का मान -2, y1 का मान 5 है, यहाँ पर दे रखा है। ऐसे रख के मान निकाल लेंगे, दूरी आ जाएगी अंडर रूट में 65 इकाई, जो कि यहाँ हमारा क्या होगा आंसर होगा। खैराल इसमें गा नंबर क्वेश्चन जो था ये गा था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है क्वेश्चन, घा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि मान ज्ञात कीजिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। इसमें क्या करना है, cos 60 का मान, sec 30 का मान, tan 45 का मान और cos 90 का मान रखना है। केवल मान रखना है, ये तो क्वेश्चन ईजी है, केवल मान रखना है। कैसे करेंगे, देखिए लिखा है क्वेश्चन में 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 90। 5 cos 60 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है √3/2, नहीं cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान रखना है। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे। 4 sec 30 का मान 2 में √3 होता है, वर्ग लगा है वर्ग कर लेंगे, माइनस चिन्ह है। tan 45 का मान 1 होता है, वर्ग है वर्ग कर लेंगे, प्लस cos 90 का मान 0 होता है, वर्ग लगा है तो 0 कर लेंगे। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन होगी, हल करेंगे तो यहाँ पर जो भी मान निकालेंगे तो लास्ट में जाकर हमारा हल करने पर मान आ जाएगा 67/12। ये हल करने का तरीका है। हल करने पर जो भी मान आएगा इसको हल कर लेंगे तो ये हमारा मान आएगा, यही मान होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे का नंबर। अब चौथे खंड पे पढ़ते हैं। चौथे नंबर में क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 100% पूछा था क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन एक बोर्ड में जरूर आता। तो मानेंगे, पहले क्वेश्चन को हल करते समय पहले लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या। पहले मानेंगे ये एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ये मान के चलेंगे कि एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या जो होती हैं वो p/q के रूप में होती हैं। इसको p/q के फॉर्म में मानेंगे और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो कोई ऐसी संख्या होगी। अब लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे, वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग हो जाएगा, इधर हो जाएगा p/q का वर्ग।
2 का वर्ग करेंगे 2, पी का वर्ग पी स्क्वायर और क्यू का वर्ग क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तिरछी गुणा कर देंगे तो 2 की क्यू से गुणा 2 क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर, यही हो जाएगा। ये अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो 2 होगा हम इसके नीचे ले जाएं, 2 इसको नीचे ले जाएं तो ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, लिख देना कि जो क्यू है, क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से क्या है विभाज्य है। क्या है विभाज्य है। जब मानेंगे इसे विभाज्य है, फिर मान लेंगे, माना p बराबर में 2r, कोई संख्या मान लेंगे, इसकी गुणे में 2r मान लेना, इसी में मान रख देंगे 2 क्यू स्क्वायर, p की जगह पर ये मान रखेंगे, p की जगह पर ये वाला मान हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2r का वर्ग, 2 क्यू स्क्वायर बराबर में 2 का वर्ग 4 और r का वर्ग r स्क्वायर, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, क्यू स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2r स्क्वायर। अर्थात 2 इसके नीचे आ जाएगा, इस मतलब 2 इसको नीचे लाएंगे तो ये भी संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात क्यू स्क्वायर 2 से भी विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 और कामा 2 एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, विरोधाभासी हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये करने का सोल्यूशन है पूरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसका ख नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्री व सकेंद्री का मतलब एक ही जिसका केंद्र हो, वृत्त खींचिए। बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, बड़े वृत्त के केंद्र से। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर, सबसे पहले दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले 6 सेंटीमीटर गोला भरेंगे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे 6 सेंटीमीटर का। ये त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर का। फिर यहीं से दूरी मापेंगे और 10 सेंटीमीटर नापेंगे दूरी, और 10 सेंटीमीटर का हम फिर क्या बना लेंगे एक वृत्त बना लेंगे, यहाँ पे रखेंगे गोला बना लेंगे ऐसे, ये 10 सेंटीमीटर का वृत्त हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से चाप भरेंगे और इससे आधे से अधिक दूरी नापेंगे, यहाँ से चाप भरेंगे, आधे से अधिक दूरी नापेंगे और एक चाप ऊपर एक चाप नीचे इस बिंदु से लगा देंगे। यहाँ से दूरी नापेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, जहाँ पर काट देंगे उन बिंदुओं को क्या कर देंगे हम मिला देंगे। जहाँ पर मिलेगा इसको केंद्र मानकर हम यहाँ से एक गोला ऐसे बना देंगे, जहाँ पर काट देगा उन बिंदुओं से हम इस बिंदु को मिला देंगे, यही हमारी क्या होगी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगी। बस ये करना है। सबसे पहले हमने क्या किया 6 सेंटीमीटर का, सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का ये वाला गोला खींचा है, उसके ये 6 सेंटीमीटर का गोला खींचा है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ से दूरी 10 सेंटीमीटर मानी है, यहाँ से हमने एक बड़ा गोला ये खींचा है 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का गोला खींचा है। फिर इस रेखा से इसका हमने आधे से अधिक दूरी, आधे से अधिक दूरी लगाकर एक चाप इधर एक चाप इधर, फिर यहाँ पे केंद्र मानकर एक चाप इधर एक चाप, जहाँ से मिल गया यहाँ पर रख देना, फिर यहाँ से केंद्र मान लेना। इसको ऐसे करके पूरा गोला घुमा दिया है। इसको जब मिलाएंगे यहाँ से इस बिंदु को मिला देंगे, जहाँ पर काट देगा यहाँ मिला देंगे, यही हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये परिधि की स्पर्श रेखा है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदुओं 1,3 तथा B-4,6 को मिलाने वाली रेखा 2,1 को अनुपात में अंता विभाजित करने वाले बिंदु दे रखे थे 1,3 और बी बिंदु रखा -4,6, अनुपात दे रखा था 1:3:2 और अनुपात रखा था 2:1। ये अनुपात दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है। इसको अंता अनुपात में अंता विभाजित करना है। तो अंता विभाजन के निर्देशांक के सूत्र क्या होते हैं, अंता विभाजन के निर्देशांक के सूत्र होते हैं x बराबर में m1x2 प्लस m2x1 अपान में m1 प्लस m2, y बराबर में m1y2 प्लस m2y1 अपान में m1 प्लस m2। m1 का मान 2 दे रखा है और x2 का मान 4 दे रखा है -4, m2 का मान दे रखा है 1, x1 का मान दे रखा है 1, 2 प्लस 3, m1 m2 का मान 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 1 है। यहाँ पर 2,6 कैलकुलेशन करेंगे, मान निकालेंगे, गुणा करने पर ये मान x का मान आ जाएगा
और ये मान आ जाएगा y का हल करने पर। यही हमारे क्या होंगे, बिंदु होंगे। बिंदु क्या हो जाएंगे, -7, 3 और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा 5। यही हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिसका केंद्र O है, त्रिज्या 7 और तीनों 5 सेंटीमीटर के ओ पी क्यू आर का मान, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। छायांकित भाग, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बहुत ही आसान निकालना है, केवल मान रखना है। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल को पहले θ/360 गुणे πr² फार्मूला होता है। फिर दूसरा त्रिभुज लिखेंगे, πr1 लिख लेंगे, θ/360 गुणे πr2²। इसमें ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन मिल जाएगा, हम कॉमन ले लेंगे तो सूत्र ये बन जाएगा। इसमें मान रखना है θ/360 r² इंटू में पाई। थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा है, r1 का मान 13.5 दे रखा है, 13.5 दे रखा है और इसका मान 7 दे रखा है। कैलकुलेशन करेंगे, 7 13 का वर्ग कर लेंगे, इसका वर्ग करेंगे। कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा 9.625 वर्ग सेंटीमीटर, जो हमारी क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न सारणी में एक गांव में 100 गेहूं के उपज के कुछ प्रति क्विंटल हेक्टेयर में दी गई उपज दे रखी है, क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो माध्य निकालना है, माध्य का मतलब समांतर माध्य निकालना है। ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं, ये खेतों की संख्या मतलब बारंबारता f की दे रखी है, ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं, ये बारंबारता दे रखी है। तो कैसे हम माध्य निकालेंगे, तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, x बार बराबर में सिग्मा fx अपान में सिग्मा f। इस विधि से हम लगाएंगे, इस सूत्र से मान निकालेंगे। तो पहले वर्ग अंतराल दे रखे हैं, ये क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दे रखे हैं। वर्ग अंतराल 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं, ये बारंबारता दे रखी थी। इसका योग कर लेंगे तो ये सिग्मा एफ हो जाएगा। एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान कैसे निकालते हैं, एक्स का मान इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना, 2 से भाग करना है। 40 + 44/2 करेंगे तो 42 मान आएगा। फिर 45 + 49/2 ये आएगा, इसको जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, ये आएगा, जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, ये आएगा मान, जोड़ेंगे 2 से भाग करते जाएंगे, ये x के मान आते जाएंगे। फिर इसकी गुणा करेंगे, ये fx के मान आते जाएंगे, इनकी गुणा ये, इसकी गुणा ये, इसकी गुणा करना ये, इसकी गुणा करना ये, इसकी गुणा ये करना है, इसकी गुणा करेंगे तो ये मान आते जाएंगे, ये मान आते जाएंगे। ये किसके मान होंगे, ये fx के मान होंगे, इनको जोड़ लेंगे तो ये आएगा। अब सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है x बार बराबर में भी बताया था सिग्मा fx अपान में सिग्मा f। इस सूत्र में इसका भी मान दे रखा है, इसका भी मान दे रखा है, रख लेंगे मान जो कि दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये मान दे रखे हैं x के, रख लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा समांतर माध्य, ये उपज की संख्या आ जाएगी, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना। ये समीकरण एक दे रखी है, एक ये समीकरण, इसको हल करना। हल करने का मतलब है, हल करने के लिए कहे तो x और y का मान निकालना है, x और y का मान, हल करने का मतलब x y का मान निकालना है। तो कैसे हल करेंगे, दे रखा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है, हल कैसे करेंगे, ये एक इक्वेशन दे रखी, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है। पहले क्या करेंगे, एक्स वाई जो दे रखा है, एक्स वाई से इक्वेशन को हम अलग अलग भाग करेंगे, ये अलग भाग करेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी इधर से गुणा कर दी गई, इसकी इससे गुणा कर दी गई, ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। फिर हम पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। एक्स वाई से जब भाग करेंगे, इसके नीचे एक्स वाई, इसके नीचे एक्स वाई, इसके नीचे एक्स वाई, ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर ऐसे इधर इधर करेंगे एक्स वाई से भाग, तो एक ये इक्वेशन बन जाएगी, ये एक इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। फिर इसमें क्या करेंगे, ये 1/y, ये 1/1, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको a और b मान लेंगे तो इक्वेशन हमारी ये हो जाएंगी। इन इक्वेशनों को हल करना हम जानते हैं, चाहे a को बराबर कर लो, चाहे a को बराबर कर लो, चाहे b को। हमने क्या किया, इसमें b को बराबर किया, इस वाले b को हमने बराबर किया। b को बराबर करने के लिए हमने तीसरी में 7 से गुणा और चौथी में 2 से गुणा किया। जब गुणा करेंगे तो ये इक्वेशन आएंगे, हल करने पर a का मान आ जाएगा, a का मान 1 और b का मान आ जाएगा 1। अब ये मान आएंगे a और b के, और a और b के मान इन इक्वेशनों में रखेंगे तो हम x और y के मान निकाल लेंगे, x और y के मान निकाल लेंगे, a और b में रखेंगे, पुनः वापस कर देंगे इनके मान, तो ये हम x और y के पुनः मान निकाल लेंगे। यही जो कि क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC है 6 सेंटीमीटर, AB है 3 और BC है 45 डिग्री। समरूप त्रिभुज ABC की रचना करना है। त्रिभुज AB की 3:4 गुना हो, 3:4 गुना 4 नंबर से 6 नंबर का क्वेश्चन 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
हर बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। समरूप त्रिभुज की रचना करना है। BC का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, AB का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर और कोण त्रिभुज ABC का मान दे रखा है 45 डिग्री। अनुपात 3:4 गुना करना है हमें। कैसे करेंगे 3:4 गुना? तो सबसे पहले खींच लेना, हम BC खींच ले रहे हैं, BC खींच लेना, इसको लिख लेना BC और ये लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेखा खींच लेना। फिर इस पर 60 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? यहाँ पर रखेंगे चाप, एक गोला बना देंगे ऐसे, इस टाइप से यहाँ पर रखेंगे। अब त्रिज्या कम नहीं करेंगे, जो भी होगा, एक यहाँ पर रखेंगे चाप, उसी चाप से यहाँ पर रखेंगे मान, एक यहाँ पर चाप लगा देंगे, यहाँ पर रखेंगे मान, यहाँ पर चाप लगा देंगे, जहाँ से कटेगा उसको मिला देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। फिर यहाँ से आधे से अधिक दूरी ले लेना, आधे से अधिक दूरी एक चाप यहाँ पर रखना, एक चाप यहाँ पर, जहाँ से काट दे वो हमारा कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। फिर AB का मान दे रखा, जब अपने मन सोचो ये BC हो गया तो यहीं पर कहीं होगा बिंदु A, तो AB है 3 सेंटीमीटर, चाप भरना, 3 सेंटीमीटर चाप खींचकर यहाँ पर बिंदु A लिख देना। इसको क्या करना? इससे मिला देना। ये हमारी रेखा क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या करना? न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा से खींच लेना। हमें बराबर कितने 3:4 गुना करना, तो चाप 4 चाप लगा देना लगातार, 1 चाप, 2, 3, 4 चाप। अब यहाँ पर रखना कि यहाँ पर जब अंश छोटा हो तो इसका मतलब है त्रिभुज क्या होगा? हमारा अंदर बनेगा। जो चौथा चाप होगा इसको डायरेक्ट इससे मिला देंगे। जितना एंगल यहाँ पर बना है उतना ही एंगल हमें यहाँ पर बनाना है, ऐसे रेखा खींच देंगे ऐसे मिलाते हुए। जितना एंगल यहाँ पर बना है उतना एंगल हमें यहाँ पर भी बनाना है, तो इसको भी मिलाते हुए। जरूरी नहीं यहाँ पर ऐसे हो जाए, ऐसे रेखा खींच देना। ये हमारा क्या हो जाएगा? समरूप त्रिभुज C है तो C डैश बना देना, यहाँ पर A है तो A डैश बना देना। ये A1, A2, A3 और A4 लिख लेंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा? समरूप त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन 4 से 6 नंबर में जरूर आता है, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना बोर्ड से जाते समय। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छिलकर एक महत्तम गोला बनाया गया है। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? तो घन के आयतन से गोले के आयतन को घटा देंगे। घन का आयतन दे रखा है A³ मान लेंगे। एक घन का आयतन A³ होता है, गोले का आयतन 4/3 का πr³ होता है, सूत्र होता है। एक इसकी भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कहा है कि 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में कहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस घन को छिलकर एक महत्तम गोला बनाया गया है। तो मतलब लकड़ी का आयतन निकालना है, तो ये 7 रख लेंगे, 4/3। यहाँ पर 7 जब A यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो होगी वो A/2 होगी, अर्थात 7/2 सेंटीमीटर होगी। ये A और R के मान आएंगे, इसमें मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कल करने पर 490/3 जिसको लगभग 163 से 1/3 वर्ग सेंटीमीटर जो मान आएगा सेंटीमीटर में, वही हमारे क्या आ जाएगा? महत्तम आयतन आ जाएगा घन का। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? इसके अगले क्वेश्चन में दे रखा है, फिर अगले खंड 6 नंबर पे आ जाएंगे। 6ठे नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, खंड दे रखा है 6ठे का। अगला क्वेश्चन दे रखा है 6ठे का पहला क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण 2x/4 + 2x/3 बराबर में 25/3। x का मान 3 और 4 के बराबर हल नहीं है तो द्विघात समीकरण का मान निकालना, प्रकृति बताना है, सूत्र का प्रयोग करके इसको हल भी करना है। तो कैसे हल करेंगे? ये इक्वेशन दे रखी है, क्या करना है? तिरछी गुणा करना है। पहले इसकी गुणा इसके साथ में, इसकी गुणा इसके साथ में, नीचे की गुणा कर लेना, इसकी गुणा इसके साथ में, इसकी गुणा इसके साथ में और नीचे की गुणा। ये करेंगे, हल करेंगे तो हल करने पर एक एक स्टेप हल कर लेना। पूरा हल करते करते चले आएंगे, यहाँ पर हम यहाँ तक आ जाएंगे। ये 300 के बराबर में होगा। ये पूरा हल करेंगे ऐसे, हल करते करते ये एक 13x² माइनस का 118x + 240 बराबर 0 एक समीकरण बन जाएगी। इसकी हम तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से, जो कि द्विघात समीकरण होती है। ये क्या समीकरण होती है? ये होती है द्विघात समीकरण। इससे हम तुलना करेंगे, A और B और C के मान पता कर लेंगे। ये C का मान, ये B का मान, ये A का मान हो जाएगा। इनके मान मालूम हो जाएंगे तो विविधकर के लिए D बराबर में b² - 4ac, B का मान ये है 4, A का मान 13 और C का मान ये दे रखा है। रख लेंगे, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ये एक धन संख्या है तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे।
अब हम मूल निकालेंगे तो x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d, चाहे d लिख लो यहाँ पर, चाहे और d बराबर में यहाँ पर मान भी लिख सकते हो। d बराबर में होता है अंडर रूट में, d का मान निकालेंगे तो ये d केवल d, b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये अंदर भी यहाँ पर लिख सकते हो। रखेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो हल करने पर, कैलकुलेशन करने पर ये एक इक्वेशन आएगी, इस टाइप से मान आएगा। हल करेंगे 2 से गुणा 13 दे रखा है, सब कैलकुलेशन करेंगे 6 और 5 40 ये मान आ जाएंगे इसको हल करने पर, क्योंकि ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ से पहले प्लस चिन्ह से हल करेंगे, फिर यहाँ से माइनस चिन्ह से हल करेंगे, 2 मान आ जाएंगे, एक ये मान आएगा, ये वाला हल करने पर 6 बार में जाएगा, एक इसको हल करने पर ये मान आएंगे, ये इसको हल करने पर आया था, ये इसको हल करने में मान आएंगे, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि त्रिभुज के समांतर अन्य भुजा को, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारी प्रमेय है, ये हमारी प्रमेय है यूक्लिड प्रमेय, ये हमारी थेल्स की प्रमेय है, ये हमारी त्रिभुज में प्रमेय है, त्रिभुज में थेल्स की प्रमेय, ये थेल्स की प्रमेय है, ये बुक से देख लेना थेल्स की प्रमेय, ये हमारी प्रमेय है, ये बुक से देख लेना। अगला फिर क्वेश्चन दे रखा है गा वाला, एक धात्विक गोले की आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, बाहरी व्यास दे रखे हैं, आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास 4 और 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये व्यास दे रखा 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसे मिलाकर एक शंकु बनाया गया तो जिसका आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे ऊंचाई और त्रिज्या, तो ये दे रखा है, मान दे रखे हैं, ये एक खोखले गोले का आयतन दे रखा है, खोखले गोले का आयतन का लगाएंगे फार्मूला, जो भी दे रखा है मान। एक ये व्यास का दे रखे हैं, व्यास का मान निकालेंगे, बाहरी और आंतरिक व्यास के दे रखे हैं मान, तो त्रिज्याओं का मान रख लेंगे, इसमें मान रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से, यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, इनके मान रखेंगे, मान रखेंगे 64 आर करने के कैलकुलेशन करने पर ये आर का मान, एच का मान, कैलकुलेशन पूरी करेंगे हल करने पर 16 जो हो जाएगा, ये 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 की 16 से कट जाएंगे, 4 चक्कू 16 हो जाता है, एच कैलकुलेशन करने पर लगभग एच का मान आ जाएगा, एच का मान 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक बारंबारता बंटन की माध्यिका दे रखी 46 वर्ग और माध्यिका दे रखी 46 और बारंबारता रखी 204, F1 और F2 के मान को। ये भी क्वेश्चन कैसा है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, और भी 4 नंबर में है, तो जरूर देख लेना। वर्ग अंतराल बारंबारता दे रखी हैं, तो कैसे हल करते हैं, देखिए वर्ग अंतराल के मान दे रखे हैं, बारंबारता ये दे रखी है क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, संचयी बारंबारता बनाते हैं, ये संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता बनाते हैं, संचयी बारंबारता बनाते हैं। पहला पद जो है उसको सेम लिखते हैं, फिर इसको ऐड करके यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको जोड़ेंगे ये आ जाएगा, फिर इसको जोड़ कर यहाँ पे लिखते हैं, इसको जोड़ पर यहाँ पे लिखते हैं, इसको जोड़ते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसे जोड़ते हुए लिख लेते हैं, लास्ट में जो मान आता है वो n आ जाता है। इसको भाग करने पर n/2 का मान, ये n का मान होता है, ये तो जो कि मान दे रखा है f के बराबर में, जो इसका योग आता है वही इसके बराबर में होता है, इसका मान क्वेश्चन में दे रखा है, इनका मान निकालेंगे, इस सूत्र में मान रखेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे, करने पर f1 का मान पूरा कैलकुलेशन करेंगे, काटेंगे, f1 का मान आ जाएगा 44, ऐसे f2 का भी मान कैलकुलेशन करेंगे, रखेंगे इसमें, इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में मान रख लेंगे, तो यहाँ पर f2 का मान आ जाएगा 35, जो कि हमारे f1 और f2 के मान होंगे। ये क्वेश्चन का पूरा सार है, वैसे देख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सही से देख लेना, ये क्वेश्चन का पूरा सार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 7वें खंड पे आ गए हम। 7वां खंड क्या है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। दे रखा है कोई रैखिक युगपत समीकरण दे रखी है, टू ये 4x माइनस का 5y प्लस 16 बराबर 0 में, एक ये दे रखा है ग्राफ खींचकर समीकरण का। तो ये ग्राफ कर कैसे करेंगे, तो पहले x बराबर 0, y का मान निकालेंगे, और फिर y बराबर में 0, x का मान निकालेंगे, एक बार में ये करेंगे एक समीकरण के लिए, फिर दोबारा यही समीकरण के लिए करेंगे, फिर त्रिभुज बनाएंगे, मतलब निर्देशांक ज्यामिति में ये मान लिखेंगे, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, इधर होता है y डैश, इनमें मान रखेंगे, ये करेंगे क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 अंकों का योग दे रखा है 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग है 8/15, संख्याएं ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, तो ये आसान है क्वेश्चन, चलिए करते हैं। पहले संख्या x मान लेना, दूसरी संख्या पहले संख्या x मान लेना, दूसरी संख्या y मान लेना, और y का मान 8 दे रखा, तो y का मान निकाल लेना, 8 माइनस का ये y का मान निकालेंगे, ये उधर चला जाएगा, ये y बराबर में आ जाएगा। फिर 1/x प्लस 1/y का मान 8/15, क्योंकि व्युत्क्रमों का योग दे रखा है, त्रिशी गुणा करेंगे, ये आ जाएगा इक्वेशन।
इसका मान भी रख लेंगे वापस, हमने कैलकुलेशन में जो मान आया था उसके उठा के यहाँ पर मान करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हल करेंगे पूरे क्वेश्चन को। हल करने पर x और y के मान क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। जो भी हल करने पर x y के मान आएंगे उनको हम उठा के यहाँ पर फिट कर देंगे। x का मान पहले ये आएंगे, उठा के यहाँ पर बारीक बारीक से चेक करेंगे, जो भी मान आएगा वही क्वेश्चन में क्या होगी, संख्याएं होंगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये y का मान ऐसे निकाला गया है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक मंदिर की ऊंचाई जो है 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है 6 नंबर में। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 3 + √3 मीटर होगी। कैसे हल करेंगे, तो ये याद रखना 2-3 पॉइंट कैसे हल करते हैं क्वेश्चन को। चलिए बताते हैं क्वेश्चन कैसे हल करना है। ये दे रखा है, ये पहले मंदिर मान लेना, ऐसे मंदिर है 15 मीटर ऊंचा। फिर कहा इधर भवन मान लेना, सड़क के दूसरी भवन है, ये मंदिर है। कहा है ये मंदिर है, ये भवन है। मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ध्यान देना, उन्नयन कोण जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर ऐसे बनता है, इस टाइप से बनता है। और अवनमन कोण की बात की जाए, अवनमन कोण की बात की जाए तो अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बनता है, इस टाइप से नीचे की ओर बनता है अवनमन कोण। नीचे की ओर आंख दिखाते हैं, ये अवनमन कोण बनता है। तो ये मंदिर है, उन्नयन कोण दे रखा है। फिर कहा कि भवन के पाद का अवनमन कोण इस टाइप से ये बना है 45 डिग्री। इसको हम इसके बराबर में मानेंगे। ये दूरी x मान लेंगे, ये h मान लेंगे, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, टोटल 15 + h। पहले tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा में h/x, ये वाला त्रिभुज से करके मान हम x का मान निकाल लेंगे। फिर tan 45 लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, पूरी ऊंचाई h का मान रख लेंगे, जो भी मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मंदिर की ऊंचाई बराबर करके। भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से स्तंभ की पाद की अवनमन कोण का 45 डिग्री। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर हो तो सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई जो होगी वो ये इतनी होगी। कैसे सिद्ध करेंगे, पहले भवन के शीर्ष से एक शीर्ष के स्तंभ का 60 डिग्री 45 डिग्री, तो ये मान लेना 60 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री अवनमन कोण दे रखा है। अवनमन कोण नीचे की ओर बनता है, ये 60 डिग्री है, ये अवनमन कोण तो ऐसे दे रखा है 45 डिग्री। मान लेंगे ऐसे ऊंचाई एच मानेंगे, ये टोटल 40 दे रखी तो 40 माइनस का एच आ जाएगा। पहले ये tan 60 लगाएंगे, इससे करने पर हम एस एक्स का मान निकाल लेंगे। tan 45 से हल करने पर पूरा मान करेंगे तो यहाँ पर एक्स का मान हमारा ये आ जाएगा 20√3 आंसर। ये मान निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन सलूशन है, फिर से देख लेना। इसके पहले वाले क्वेश्चन का ये सलूशन दे रखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन का सलूशन ये दे रखा है, अगले संख्या वाले का क्वेश्चन का सलूशन ये दे रखा है, संख्या वाला क्वेश्चन का सलूशन ये दे रखा है, वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन का सलूशन जो दे रखा है ये दे रखा है, कर लेना क्वेश्चन। उसके बाद में अगले क्वेश्चन का सलूशन ये दे रखा है, ये कर लेना। इसके बाद का अगले क्वेश्चन का सलूशन ये है। उसके पहले के क्वेश्चन का सलूशन जो दे रखा है ये दे रखा है सलूशन, ये कर लेना। बारंबारता वाले का क्वेश्चन का सलूशन ये दे रखा है, कैलकुलेशन कर लेना, सूत्र में मान रख लेना, आंसर आ जाएगा। इससे पहले छायांकित भाग के क्वेश्चन का सलूशन ये दे रखा है। बाकी बचे क्वेश्चनों का सलूशन ये है। बस क्वेश्चन नंबर जो सेट नंबर 8 था वो समाप्त हुआ है। कौन सा सेट था, ये हमने जो सेट किया है वो 2022 का सेट नंबर 8 का HI वाला था। अगले वीडियो में हम सेट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। चलिए, गुड बाय, टाटा।